हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। उसके लिए मैं आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक रखा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम कर रहे हो, कभी आपको आंसर वेरीफाई करना है, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ध्यान रहे, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेटा एडजॉइंट और इनवर्स निकालने की ट्रिक। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये 2x2 की सीबीएसई के एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप एनसीईआरटी या सीबीएसई एग्जाम्स में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो 3x3 की मैं आपके सामने ट्रिक रखूंगा वो गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, तो उसको केवल तभी अप्लाई करना है जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर हो या हमें हमारा आंसर वेरीफाई करना हो, बाकी नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको ऑलरेडी दो मेथड बता चुका हूं एडजॉइंट या इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स निकालने के लिए अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीख चुके हैं एक तो, और दूसरा अपन ये सीख चुके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कि जो मेथड अपन ने लास्ट में देखा था एडजॉइंट को यूज करते हुए इनवर्स निकालने का माइनर कोफैक्टर्स की मदद से। आज अपन एक नए मेथड की बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते बेटा 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ये बहुत आसान सा है। मान लो जैसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 4 6 9, आपसे किसी ने बोला कि इसका ए इनवर्स निकालो, तो देखो बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए एक तो। अब एडजॉइंट भी यहां निकल जाएगा ट्रिक से। देखो डिटरमिनेंट निकालना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 9 2 जा 18 और 6 4 जा 24, तो 1/18 - 24 - 6। एडजॉइंट निकालने की क्या ट्रिक है, माइनर कोफैक्टर निकाले बिना ही निकाल लेंगे। क्या करना है बेटा, आपको डायगोनल के एलिमेंट्स को तो करवाना है इंटरचेंज, डायगोनल के एलिमेंट्स को करवा दिया इंटरचेंज, और बचे हुए दोनों एलिमेंट्स का क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो इनका जो भी साइन है उसको क्या कर दे अपन, चेंज कर दे। ये इसका ए इनवर्स आ गया। ये ट्रिक आप काम में ले सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे एक और एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने, मान लो ये दिया हुआ है, इसका अगर अपन से किसी ने ए इनवर्स पूछा, ये अपना फॉर्मूला डिटरमिनेंट देखो माइनस का 4 और प्लस का 12 8 हो जाएगा। एडजॉइंट क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज और बाकी दोनों का साइन चेंज करना है। सिर्फ ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इधर ये प्लस का 6 है तो माइनस का हो जाएगा। ये ध्यान रहे। तो 2x2 के लिए तो बहुत इजी सा काम है, ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। मेन जो मेरे को आपको सिखाना है वो 3x3 को सिखाना है, तो ध्यान से देखें। हम अब बात करेंगे बेटा 3x3 मैट्रिक्स के लिए, और आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये ट्रिक जो अपन अब देखने वाले हैं बेटा, ये ट्रिक जो है ये बुक वगैरह में कहीं गिवन नहीं है। देखो है बहुत आसान सी ट्रिक। करना क्या है, एक बार ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन ले लेते अपन, मैं अभी बुक से ले लेता हूं एक क्वेश्चन। देखो मैंने लिया बेटा, ये हमारा मैट्रिक्स है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक ये। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी तो आपको पता होगा 4.5 से। मान लो बेटा अपन को इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, या इनवर्स निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आपको मिडिल रो और मिडिल कॉलम के मिडिल एलिमेंट को उठाना है। सीधी भाषा में बात करूं बेटा तो A22 को सबसे पहले उठाना है। ठीक है, क्या करना है, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट ध्यान से देखना, 3, उसके बाद उसके नीचे वाला 2, उसके बाद 0 और फिर वापस से 3। क्या किया मैंने, मिडिल नंबर को उठाया, उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर 0 और फिर वापस से 3। अब इसी तरह इधर आ जाओ आगे, 0 -1 0 और फिर से कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह यहां आ जाओ बेटा 3 5 1 और वापस से कौन आ जाएगा, 3। वापस क्या करना है, फर्स्ट लाइन को रीराइट करना है। ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। वापस बता दूं क्या किया मैंने, A22 से स्टार्ट किया, A22 फिर उसके नीचे वाला एलिमेंट, ऊपर वाला एलिमेंट, वापस से वही एलिमेंट, फिर सेम कॉलम 3 पे भी और कॉलम 1 पे भी सेम काम कर दिया, और इसको करना है रिपीट। अब आप अपना लिखेंगे सीधा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। देखो भाई ये सारे यहां पर 2 2 के डिटर्मिनेंट मानते हुए सॉल्व करना है। 2x2 के कैसे करना है, इसको मान लिया, इसको सॉल्व करो बेटा, -3 × -3 और इधर बचेगा 0, तो ये बेटा -3। नेक्स्ट के लिए इसको ले, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या आने वाला है, देखो 0 और ये -−+3 हो जाएगा। यहां ध्यान देना क्या आएगा, 3 2 जा 6 -15 मतलब हो गया ये -9। नेक्स्ट अब यहां आ जाओ, इसके लिए 0, यहां देखो बेटा -1, यहां -2, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो 0, फिर ये वाला नंबर भी क्या बन रहा है बेटा, 0, और लास्ट अपने पास आ जाएगा 3।
ये अपना पहला काम, ठीक है। अब देखना अपन डिटर्मिनेंट भी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकाले ध्यान दे। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक रूल बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, आपको याद रखना है। तो यहां देखो ये एडजॉइंट मतलब ये कोफैक्टर्स आए तो कोफैक्टर्स की शॉर्ट ट्रिक हो गई, एक तरीके से ये समझ लो। अब अगर मैं रो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा डिटरमिनेंट आ जाना चाहिए, या अगर मैं कॉलम 1 को इससे कर दूं तो भी आ जाना चाहिए। चाहे तो कॉलम 2 ले लो, कोई सा भी कॉलम कोई सी भी रो ले लो, एलिमेंट सेम रखना है बस। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं बेटा रो 1 को रो 1 से, तो मेरा केवल और केवल -3 बचेगा, बाकी सारे तो क्या हो रहे हैं यहाँ पर 0 हो रहे हैं। -3 × 1, 0 × 3, 0 × -9। चाहे तो ऐसे कर लो, बात बराबर, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 -3। एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ले लिया, ये बेटा अपना फाइनल आंसर। अब चाहो तो 3 को अंदर भेज दो। अच्छा -3 आ रहा, -3 को अंदर भेज दो, और नहीं भी भेजोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी सही है ये, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और समझाता हूं, देखो मैं आपको। एक और क्वेश्चन समझेंगे बेटा, इसी ट्रिक से रिलेटेड, एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं। एनसीईआरटी का अपन ले लेते हैं, इसी का 10th क्वेश्चन, इसी 4.5 एक्सरसाइज से ही बात कर रहा हूं बेटा। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसको सॉल्व करना है, इसका अपन को इनवर्स निकालना है या एडजॉइंट निकालना है, कुछ भी करना है। सबसे पहला काम देखो, वापस वही मिडिल रो मिडिल कॉलम, ठीक है। मिडिल रो मिडिल कॉलम से उठाना है, एलिमेंट कौन सा लेना है, A22 से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। 2 -2 -1 और वापस से 2। इधर आ जाओ बेटा, -3 4 2 और वापस से -3। यहां आ जाओ 0 3 1 और फिर वापस से 0। क्लियर। अब एडजॉइंट लिखते हैं, 3 × 3 का एडजॉइंट 3 × 3 के फॉर्मेट में, और ये ट्रांसपोज। पहला एलिमेंट यहां से लेते हैं, क्या बन रहा है देखो, 4 2 8 -6, 8 -6 हो गया बेटा 2। नेक्स्ट देखें। अच्छा एक और काम अपना, इसको वापस से लिखना था अपन को, जो अपने फर्स्ट यहां पर कॉलम बनेगी उसको वापस से रीराइट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट इसको करो सॉल्व, -9, यहां देखो 0 -6, ये -6। यहां देखो नेक्स्ट इसको लिया बेटा, माइनस का 4 माइनस फिर 0 कर देगा है, तो यहां देखो 4 -6 4 -6 -2। यहां माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 2 -1। यहां ध्यान दे 3 -4 -1। यहां देखो बेटा 0 और ये प्लस का 3 हो गया, ये लास्ट अपना 2 -0, ये हो गया 2। अब इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। वापस से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। अगर किसी रो के कोफैक्टर्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसी रो के एलिमेंट से, तो देखो यहां मैं कौन सा ले रहा हूं, मैं यहां पर कॉलम 1 ले रहा हूं क्योंकि छोटे नंबर दिख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं R1 भी ले लो, कहीं दोनों से आंसर सेम आएगा। 2 × 1 प्लस 0 × 0 और 3 × -1, कितना बचेगा बेटा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 2 और -3, मतलब हमारा आंसर आया डिटर्मिनेंट का -1। ये शॉर्ट तरीके हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको, ये काफी ज्यादा काम आएगी ये प्रॉपर्टी। वापस वही बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ रहा है बेटा -1, एडजॉइंट ट्रांसपोज लिया 2 0 -1 -9 -2 3 -6 1 2। अब इस माइनस को चाहो तो अंदर भेज दो, नहीं तो ऐसे भी रखना चाहो तो रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। ये मैंने आज आपको ट्रिक सिखाई है, आपको रफली 2-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए। ट्रिक आपको याद रखनी है, चाहे साइंस का स्टूडेंट है चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट है, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये बेटा अपन को ध्यान रखना है। क्लियर। फिर से बता रहा हूं, सीबीएसई के अंदर इसको किसी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अप्लाई नहीं करना है आपको, ये केवल वेरिफिकेशन में काम आएगी। वेरिफिकेशन में भी कैसे काम आएगी, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो इससे कि आपने जो निकाला है वो आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। ट्रिक कैसी लगी बताएं मुझे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके बेटा, थैंक यू।